हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है आज का, वो हमारा क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, ये फ्रिक्वेंटली ये जो टर्म है यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे उनको समझना है कि वो होते क्या हैं आके, ठीक है, उसके बारे में इस लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आप पूरा लेक्चर देखिए, आपके पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्टली जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब वो क्या होते हैं, कैसे वो उनका बिहेवियर होता है, वो हम जानेंगे इसमें। देखो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मैंने किसका लिखा हुआ है? सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का लिखा हुआ है। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड में का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का 11। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमको पता है 17 होता है ना। अब देखो इसका मतलब 70, इसका जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अगर 11 होता है तो इस पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन में 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से मिल के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखो, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्लोरीन इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इससे सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज एटम बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने? +Q, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -Q। ये आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है इतना यहाँ तक? ठीक है, अब अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही इनके देखो, वैसे तो NaCl क्या है? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसमें कोई जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसुलेटर होने के बाद भी ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बन गए? पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतनी बात आ रही है आपकी समझ में? ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है कि जब ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो देखो मैं इसको यहाँ बना के देखता हूँ, ये Na है जैसे, और ये क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये NaCl का फॉर्मेशन होता है, NaCl मॉलिक्यूल जब बन जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उसके बनते समय ये जो सोडियम है ना, इसका भी अपना क्या है? देखो न्यूक्लियस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसका भी अपना क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अटैक तो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, लेकिन जब ये क्लोजर आएंगे, देखो जब ये इधर से धीरे 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 ये इसको अटैक करेगा। ठीक है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे मतलब एक फिक्स डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा इधर, ये फोर्स से इधर शिफ्ट हो गया, तो जब ये यहाँ इन पॉइंट पे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो इससे आगे अभी शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस से आगे ये शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ना पेंसिल से जो है इसको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये इस डिस्टेंस से आगे सेपरेट नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर आपका क्या आ गया? -Q, और यहाँ पर क्या आ गया? +Q। -Q समझ रहे हो आप? -Q मतलब क्लोरीन, और +Q का मतलब क्या है? सोडियम। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो देखो, तो ये जो है इस डिस्टेंस से आगे अब क्लोजर नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस है ना, जब नज़दीक आ जाएंगे, बहुत नज़दीक आएंगे, क्लोज आ जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे हर का रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्सिव फोर्स लगाने से क्या होगा? वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है, अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर है ना, वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब ये कभी भी इससे मिलेगा नहीं, मतलब ठीक, इससे कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक ही साथ मतलब यहाँ क्या कहते हैं? नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कैसा मॉलिक्यूल्स है? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके फिर इसी को हमें भी डायरेक्ट्रिक्स में भी क्या करेंगे? इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स से जोड़ेंगे कि मतलब ये किस तरह की डायरेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल्स हो गया? पहले हमको ये समझना है बस, ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कौन? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है, जो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें जो है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो एक फिक्स डिस्टेंस से क्या रहते हैं? सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो एक, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक डायपोल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। देखो आगे जाके एक टॉपिक आएगा अभी सेपरेटली, क्या? डायपोल और डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो NaCl है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एक डायपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये कैसा जो है मॉलिक्यूल्स हो गया? पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका? O2 का। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वीडियो में आ रहा है ये। ठीक है, पेज कहीं छोटा तो नहीं हो रहा है? देखने में एक बार थोड़ा पेज को ऊपर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि जो है मतलब पूरा ये कवर कर ले। ठीक है,
उसके बाद फिर हम जो है क्या कहते हैं, फिर पेज और उसके बाद ऑल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ यहीं पे O2, ठीक है, O2, ठीक है। देखो O2 को अगर हम देखते हैं, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन। तो और देखो अगर हम इसका बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ये O हो गया, ये हो गया O, ठीक है, और O और O के बीच हमको पता है इनके बीच कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ऐसे डबल बॉन्ड बनता है, ये हमको इतना हमको पता है अच्छे से, है ना, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो O ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है हमको पता है, ठीक है, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ये हमको देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन का जो, ठीक है, हाँ, तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है ना, 8, ठीक है। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, इसका मतलब 8 हैं, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये मैं डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए बनाया था कि आपको समझ में आ जाए ना ये अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे होगा ना, इसमें 2 होंगे और इसमें कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा मैं, ताकि क्लियर हो जाए ना, दिखा, ये जो कैप्चर नहीं हो रही पिक्चर पूरी, ये, ठीक है। अब देखो और जो ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये दूसरा जो इसका एटम है ये, ठीक है, इसको मैं इसका न्यूक्लियस दिखा देता हूँ, ये होगी, ये इसकी पहली सेल होगी, इसकी दूसरी सेल होगी, ठीक है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि ये जो O2 का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, तो इतना समझ में आ रहा है आपके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो शेयर करते समय क्या होता है कि ये देखो इसके पास कितने जो है प्रोटॉन है, 8 है ना, और इसके पास कितने प्रोटॉन है, 8, इसके बाद कितने प्रोटॉन है, 6, इसके बाद 6, मतलब बराबर चीज़ें हैं इनके पास, अरे बात सुन, ठीक है। तो जो बराबर होंगे तो ये फोर्स भी क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब अगर ये इक्वल फोर्स लगाएंगे, बराबर फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, देखो उससे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका जो पहले जो सेंटर है ना, ठीक है, ये इसका देखो ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये ऑक्सीजन जो है, ये जो चार्जेज हैं, ये जो चार्जेज हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है। अगर इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है, तो इनका जो क्या सेंटर ऑफ चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये मतलब अगर इक्वल फोर्स लगाएगा, ये भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों का जो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है आके, इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज आके एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे ना, एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा ये, तो इनके सेंटर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, किसकी, ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन एटम हो गया, तो इनके जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, तो इनमें जो है क्या, जो आपके जो पॉजिटिव और जो क्या नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है,